100% इथेनॉल में जाइए, 85 जा सकते हैं आप। नितिन गडकरी जी ने कहा था कि हमें पेट्रोल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम 100% इथेनॉल से गाड़ियां चलाएंगे, जो कि मुझे लगता है एकदम बेस्ट वे है नेचर को प्रोटेक्ट करने का। और मुझे लगता है कि इससे पॉल्यूशन फ्री भी होगा और इंडिया में इस चीज पर किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, इंडिया में लोग इतना फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहे हैं पेट्रोल को लेकर? कही जाती रही बीच में कि इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से गाड़ियों के इंजन खराब हो रहे हैं। पूरे झूठे प्रचार है, ऐसी एक भी तकरार नहीं आई है। ये रस्टिंग देख रहे हो, ये पता कहाँ पर है? ये है बाइक के टैंक के अंदर। गडकरी साहब बोल रहे थे ना, एक भी एग्जांपल ढूंढ के बता दो जिसको दिक्कत आ रही है एथेनॉल से। ये लो आपके सामने एग्जांपल है, स्टार्ट होना बंद होगी। क्यों? क्योंकि जो कार्बोरेटर के अंदर जो नीडल है ना, वो फूल गई है। किसकी वजह से? क्योंकि पेट्रोल में एथेनॉल है। देखो, इंडिया में ना जाने कितने पेट्रोल पंप ऐसे हैं जहां पर E10, E20 लिखा भी नहीं होता है और लोग बिना जाने इसको डलवा रहे हैं अपनी गाड़ियों में, और उनकी गाड़ियां 10x की स्पीड से खराब हो रही हैं, उनकी टंकियों में जंग लग रहे हैं और उन्हें इस चीज के बारे में ना कभी किसी ने बताया नहीं, ना कोई अवेयरनेस, ना कोई कंपेंसेशन। सिर्फ और सिर्फ इसमें घाटा है मिडिल क्लास फैमिली का। आज हर कोई कंप्लेन कर रहा है, जहां पर उनकी गाड़ियां 12 से 15 का माइलेज दे रही थी, आज वहीं 7 से 8 किलोमीटर माइलेज दे रही है। पेट्रोल डाल के दे रहा है। मेरी गाड़ी पहले 10 का एवरेज देती थी, फिर इसने 8 का किया, फिर लग रहा है इथेनॉल की ज्यादा मिलावट होने लगी है, तो अब 6.5 का एवरेज देती भाई। और इसमें पूरा का पूरा घाटा मिडिल क्लास फैमिली को जा रहा है। ना उनको कोई अवेयरनेस मिली, ना कोई कंपेंसेशन मिलेगा। भारत में 80 से 90% गाड़ियां EMI पर ली जाती हैं, और EMI पर लेने वाला कौन? मिडिल क्लास फैमिली। सोचो, आपने एक नई गाड़ी ली और 2 साल में उसकी टंकी में जंग लगकर वो खराब हो गई, इसमें किसकी गलती है? आ रहा है और नीचे क्यों आ रहा है देख सकते हो, पेट्रोल की पाइप जो है पूरी गल चुकी है, पूरा जंग लग के पूरा खत्म हो चुका है, देख सकते। तो मेरा भी यही पॉइंट है कि अभी हाल फिलहाल में गवर्नमेंट ने E85 लॉन्च किया है, यानी कि 85% इथेनॉल होगा और सिर्फ 15% पेट्रोल होगा। और अभी तक इंडिया में सिर्फ एक ही कंपनी की गाड़ी लॉन्च हुई है जो E85 कंपेटेबल है। सोचो, E85 की डिमांड ना के बराबर है और इन्होंने सप्लाई स्टार्ट कर दी। क्यों? अरे पहले गाड़ियां बनाओ उस पेट्रोल से चलने लायक। इंडिया में एक रूल है कि 15 साल से ज्यादा तक गाड़ियां नहीं चल सकती। अगर आपने मान लो एक गाड़ी खरीदी 2015 में, वो सिर्फ और सिर्फ 15 साल तक ही चल सकती है पॉल्यूशन की वजह से। ठीक है, मान लो आपने कोई गाड़ी ली 2011, 12 या 15 के आसपास, ठीक है। अब वो E20 भी कंपेटेबल नहीं है, अब सरकार ने E85 लॉन्च कर दिया है। कैसे वो कंपेटेबल हो सकती है उसमें? एक सेकंड श्री नितिन गडकरी जी, मुझे बस ये बता दो, मेरे सामने 20 लाख रुपए की नई हेक्टर ली है मैंने, इस पे स्ट्रिक्टली लिखा है कि नो E20 पेट्रोल। फैक्ट की बात तो ये है कि इंडिया में 30 करोड़ से भी ज्यादा गाड़ियां रजिस्टर्ड है, जिसमें से 90% गाड़ियां तो E20 भी कंपेटेबल नहीं है, और गवर्नमेंट ने E85 लॉन्च कर दिया। और प्रॉब्लम यही है कि इथेनॉल बहुत सारा मॉइस्चर कंज्यूम करता है, और इसकी वजह से जो गाड़ियां इथेनॉल कंपेटेबल नहीं है, उन गाड़ियों में जंग लग रहा है उनकी टंकियों में, और वो माइलेज भी कम दे रही है। और साथ ही साथ इंडिया में पेट्रोल की कीमत 104 से 107 रुपए पर लीटर हो गई है। और मजे की बात तो ये है कि सोचो भूटान में पेट्रोल की कीमत कितनी होगी? 60 से 65 रुपए पर लीटर। देखो, अभी मैं भूटान में हूँ और यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन ऑयल। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे जो पेट्रोल का प्राइस है वो है 62 रुपीज पर लीटर। और मजे की बात तो ये है कि भूटान पेट्रोल इंडिया से इंपोर्ट करता है, जबकि इंडिया में 104 से 107 रुपए पर लीटर है, वहीं भूटान में पेट्रोल की कीमत 60 से 65 रुपए है। सोचो, जो ये 40 से 50 रुपए आप दे रहे हैं, ये किसको दे रहे हैं? ये सीधा सीधा आप गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, सीधा गवर्नमेंट को जाता है। जबकि कोविड-19 के बाद से क्रूड ऑयल का प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में घटा था, इसके बाद भी इंडिया में प्राइस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, और इस चीज पर कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं ले रहा है। मतलब कोई आकर बता भी नहीं रहा है कि क्यों हम इतना महंगा तेल दे रहे हैं, जबकि बाहर इंटरनेशनल मार्केट में तेल, क्रूड ऑयल का प्राइस इतना सस्ता है। तब भी सोचो, इंडिया खुद रिफाइनरी करके दूसरे देश को बेच रहा है और वहां तेल सस्ता मिल रहा है, जबकि इंडिया में तेल महंगा मिल रहा है। ऐसा क्यों? ये सब साइड में रखते हैं। मेरी मेन बात ये है कि आप E10, E20, E85 यहाँ तक कि 100 भी लॉन्च कर दो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ब्राजील में 1970 से ही वहां पर E100 पर गाड़ियां चल रही हैं। ब्राजील पूरे दुनिया का सबसे बड़ा इथेनॉल प्रोड्यूसर है। इन सब चीजों से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जहां पर यार पॉल्यूशन फ्री की बात होगी, वहां पर किसी को क्या ही दिक्कत होगी। दिक्कत ये है कि क्या इंडिया में अभी E85 के लिए गाड़ियां कंपेटेबल हैं कि नहीं है, जो आपने लॉन्च कर दी। देखो यार, सिंपल सी बात है कि आप पहले E85, E100 की गाड़ियां बनाओ,
मतलब गाड़ियां बनाओ जो कंपेटेबल हो इस चीज के लिए। और उसके बाद अभी क्या चल रहा है, E10 E20 चल रहा है, वो बहुत अच्छे से कंपेटेबल होंगे। उसके बाद आप लॉन्च कर दो E85 लॉन्च करो या E100 लॉन्च करो, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी इस चीज में। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, इस चीज का उल्टा हो रहा है। होपफुली इसका सॉल्यूशन नितिन गडकरी जी निकालने स्पेस टेक्नोलॉजी वाले दोस्त के साथ मिलकर के। एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।